कोरोना जिस तरीके से लगातार अपना प्रकोप बढ़ाता जा रहा है, उसे देखते हुए हमारे पास सिर्फ एक उम्मीद है और वो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इसमें शामिल किया गया है। कोवैक्सीन जिसे बनाया है भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, पूरी तरीके से भारतीय है, तो वहीं दूसरी ओर कोविशील्ड जिसे बनाया एस्ट्राजेनेका कंपनी, जो कि ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, और साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने। इसका प्रोडक्शन भारी मात्रा में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। लेकिन अब यानी कि कुछ दिनों पहले से ही कोविशील्ड, जिसे कि पूरी दुनिया एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नाम से जानती है, उस पर खतरे के बादल लगातार मंडराते जा रहे हैं। कारण है कि ब्रिटेन और यूरोप में और इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद खून के थक्के जमने के मामले सामने आए। ब्रिटेन में 30 ऐसे मामले सामने आए जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इसको लेकर भारत में भी कमेटी बनाई गई। वैक्सीन लेने के बाद प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए एक्सपर्ट की कमेटी बैठाई गई। अब इस पर कहा जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में यानी कि 17 अप्रैल तक दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे डॉक्टर्स के साथ साथ उन लोगों के लिए जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं या फिर लेने जा रहे हैं। क्या होगा इस एडवाइजरी में, बताते हैं आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल भारत में AEFI यानी कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन लेने के बाद हुए प्रतिकूल प्रभावों पर एक राष्ट्रीय कमेटी बैठाई गई, जिसमें डॉक्टर से लेकर विशेषज्ञों को शामिल किया गया। भारत में अब तक वैक्सीन लगाने के बाद 700 गंभीर साइड इफेक्ट दर्ज किए गए हैं। इसमें साइंटिस्ट और विशेषज्ञ ये देख रहे हैं कि कितने लोगों को खून के थक्के जमने की शिकायत हुई और कितने लोगों को वैक्सीन लगने के बाद मामूली से गंभीर लक्षण दिखाई दिए। इस जांच में जो भी अध्ययन सामने आएंगे उसको देखते हुए दिशा निर्देश को जारी किया जाएगा। आपको बताते चले कि ब्रिटेन में अब तक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन यानी कि जिसे भारत में कोविशील्ड वैक्सीन नाम से जाना जाता है, उसे लेने के बाद 30 गंभीर साइड इफेक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से ज्यादातर लोगों को खून के थक्के जमने की शिकायत हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। आपको बताते चले कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने भी ये माना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और खून के थक्के जमने के मामले आपस में संबंधित है, इनका आपस में बीच में कोई संबंध है। हालांकि यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने कहा है कि वैक्सीन लेने के बाद क्यों कुछ लोगों में खून के थक्के जमे हैं, इस पर अभी भी अध्ययन चल रहा है। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने कहा है कि खून के थक्के शरीर में जमने की समस्या वो भी वैक्सीन लेने के बाद दुर्लभ है। वैक्सीन के लाभ इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गगनदीप कांग का भी ये कहना है कि ब्रिटेन में जिस तरीके के मामले वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने के सामने आए हैं, वो 2.5 लाख में एक मामला है, तो वहीं यूरोप में 1 लाख लोगों में एक साइड इफेक्ट यानी कि खून के थक्के जमने की शिकायत दर्ज की गई है। अगर इसी हिसाब से और इसी स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो भारत में इस तरीके के 320 मामले से ज्यादा सामने नहीं आए होंगे। यही नहीं, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी ये कह चुके हैं कि वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अब तक कहीं भी रिकॉर्ड नहीं की गई है। आपको बता दें कि जिस खून के थक्के जमने की बात हम आपको बता रहे हैं वो होती क्या है, आपको वो भी जान लेना चाहिए। गार्डियन न्यूज के मुताबिक लोगों में खून के थक्के जमने के केस जिन लोगों को वैक्सीन नहीं भी लगती है उनमें भी आते हैं। एस्ट्राजेनेका के मुताबिक 8 मार्च तक उसके पास आए डेटा में पाया गया है यूरोपियन यूनियन और यूके यानी कि ब्रिटेन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस की 15 घटनाएं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की 22 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। कंपनी ने कहा है कि जितनी आबादी को वैक्सीन लगी है उसके हिसाब से ये घटनाएं उम्मीद से बेहद कम रही। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक बेहद गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर के भीतर नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं। आमतौर पर ये जांग या पैरों की नसों में होता है, लेकिन ये शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल सकता है। वहीं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों की धमनियों में ब्लॉकेज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। अधिकतर केसेस में डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बाद होने वाली ये बीमारी है। ये तब होती है जब नसों में जमे खून के थक्के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। आपको ये बताते चले कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का ये कहना है कि 10 लाख लोगों को जब वैक्सीन लगाई गई तो उसमें एक मामला भी वैक्सीन लगाने के बाद खून के थक्के जमने का नहीं दर्ज किया गया है। एक टीवी इंटरव्यू में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ये बहुत ही दुर्लभ दुष्प्रभाव है जिसे महज एक संयोग माना जा रहा है। ये अभी भी बहुत दुर्लभ है और देखा नहीं जा रहा है। हालांकि भारत में अभी तक ऐसे 1 या 2 मामले सामने आने की बात कही गई है। वो भी तब जब भारत में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोजेज लगाई जा चुकी हैं।